सभी साधकों को जय माँ काल का। हमारा आज का जो विषय, जो आज की हमारी जानकारी है, ठीक है ना। आज की जो हमारी जानकारी है वो तंत्र काठ, जो मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर, कि अगर किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह परेशान कर रही है, ठीक है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, उसका उतारा कैसे करते हैं। देखिए, जो मैंने वो वीडियो डाला हुआ था और जो सामग्री वगैरह मैंने उसमें बताई हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे कई साधक भाई रहते हैं, ठीक है ना, अगर वो उसको अगर फॉलो करते हैं, उस विधि को जो मैंने बताई हुई है, तो उनको कम से कम हो सकता है कि बिल्कुल ही आराम मिल जाए, हो सकता है 50% आराम तो लगना ही लगना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी आपको विधियाँ बताई जाएँ, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो, ठीक है, तो आपको विधि ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसका मैं कोई पैसा वगैरह पे नहीं करता हूँ, ठीक है। वो मैं आपके लिए निःशुल्क रखी है कि अगर कोई हमारी माताएं बहनें किसी चीज़ से परेशान हैं, तो उनको थोड़ा उतारा वगैरह के बारे में उनको बता दिया जाए, जिससे उनको राहत मिल सके, ठीक है ना। और देखिए, आज के समय में जो हमारी माताओं बहनों को परेशानी हो रही है, ठीक है, तो सब में ज़्यादा परेशानी, कम से कम 50% केस ऐसे आ रहे हैं मेरे पास। ऐसी माताओं के, कई माताओं के फ़ोन आते हैं, ठीक है, और कई हमारे यहाँ पे भी ऐसे केस आ रहे हैं कि जो प्रेत होते हैं वो हमारी माताओं बहनों के साथ गलत हरकत करते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई भी आप पे भूत प्रीत वगैरह की कोई भी बुरी शक्ति लगी रहती है, तो सब में पहले क्या होता है कि सब में पहले वो क्या होता है कि कंधे पकड़ते हैं, ठीक है ना, कंधों का भारीपन होना, ठीक है, और जो हमारे सीने में जो दर्द वगैरह होता है वो सीने में दर्द होना, ठीक है, और यहाँ कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना। इसका मेन कारण क्या होता है कि कम से कम 50% नहीं 60%, ठीक है ना, इसको अपन मान सकते हैं कि ये प्रेत बाधा के लक्षण है, ठीक है ना। और मैंने जो आपको विधियाँ बताई हुई हैं, आप उनको फॉलो करिए, और उस विधि द्वारा, ठीक है ना, जो भी माताएं बहनें हैं उनका उतारा वगैरह जैसे मैंने बताया हुआ है, आप उसी विधि द्वारा करिए, तो कम से कम आपको 50% राहत आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, आज के समय में क्या होता है कि हमारी माताएं बहनें रात के समय में कोई काम से बाहर जाती हैं, जैसे, ठीक है, कहीं पे जैसे शादी वगैरह अटेंड करती हैं, कुछ भी समझ लो, अपन लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि जब वो रात में जाती हैं तो क्या परफ्यूम वगैरह लगा के जाती हैं, तो जो प्रेत होते हैं वो क्या है, वो उस महिला के प्रति उसको खींचे चले जाते हैं उसके साथ में, ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसे कुछ अभी मंद बुद्धि के लोग पड़े हुए हैं, कि क्या है कि मैं हर किसी को तो नहीं बोलता, लेकिन कई ऐसे अभी हैं ऐसे बंदे कि जो हमारी माताओं बहनों के प्रति गलत भावना रखते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए अगर गलत भावना रखता है, तो वो क्या करता है कि कोई दुष्ट तांत्रिक वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको पैसों का लालच होता है, जिन तांत्रिकों को, तो वो दुष्ट तांत्रिक कहलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ उनके जानने पहचानने वाले तांत्रिक होते हैं, उनसे माताओं बहनों के ऊपर क्रियाएं करवा देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि उनका जो घर रहता है वो उजड़ने लगता है उनका, ठीक है, उनको हर प्रकार से परेशानी आ जाती है। और मेन चीज़ मकसद क्या होता है कि जो तंत्र किया जाता है वो 2-3 क्रियाओं द्वारा किया जाता है। जो अच्छे जानने वाले होंगे उन्हीं को पता होगा कि एक पुतली द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या है कि पुतली द्वारा जो उनके ऊपर तंत्र किया जाता है, जो पुतले द्वारा तंत्र किया जाता है, तो उस पर क्या रहता है, सब में पहले जो हमारी माताएं बहनें उनकी बुद्धि को स्तंभित किया जाता है, बुद्धि को बांध दिया जाता है, जिससे उनके सोचने की जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है, ठीक है ना। और उनके ऊपर कई ऐसे प्रयोग वगैरह किए जाते हैं, कोई वशीकरण करवाता है, कुछ कुछ करवाता है, ठीक है, जिससे माताएं बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं।
और देखिए ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो ये काम करवाते हैं माता बहनों के साथ में। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा किसी माता बहनों के साथ ना करवाएं, क्योंकि अगर आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। अपन अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में चलो वो अगर गिर भी जाता है, लेकिन बहुत जल्द आप भी उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति दोष भावना ना रखें, ठीक है ना। अपने दूसरे की बहन को अपनी बहन मान के चलें, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए समय पहले मैं तंत्र काट की जो उनकी विधि बताता हूँ कि समय पहले आपको एक काला कपड़ा लेना है, दिन शनिवार हो चाहे बुधवार, 2 दिन, ठीक है ना। 2 दिन परफेक्ट रहते हैं तंत्र के लिए, और मंगल और शनिवार के दिन इस प्रयोग को नहीं करना है। तो आपको समय पहले एक काला कपड़ा लेना है, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो एक नारियल, ठीक है ना, और एक देसी अंडा, जिसको बोलते हैं देसी अंडा, ठीक है, और एक कपूर, ठीक है, और लौंग, लौंग का जोड़ा एक, ठीक है। लौंग के जोड़े के बाद 5 प्रकार की जो मिठाई होती है, ठीक है ना, आपको वो लेना है। और देखिए मैंने उसमें बताया हुआ है कि जो भूत दाना और प्रेत दाना होता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, जो पंसारी होते हैं उनकी दुकान पर मिल जाता है, ठीक है ना। और एक नींबू आधा कटा हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 2 लौंग का जोड़ा है वो उस नींबू में लगानी है, ठीक है। और आपके जो इष्ट देव हैं जिसको आप मानते हो, ठीक है, और उन्हीं के मतलब जिसको एक क्रिया है, जिसको लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको क्या करना है कि एक काले कपड़े में सारी सामग्री को बांध के और यहाँ से लेके, ठीक है ना, ऐसा 7 बार यहाँ से उतारा करना है अपने सिर का, ठीक है। और बोलना है कि जो भी बुरी शक्तियाँ मेरे साथ में आ गई हैं या कहीं से लग के आई हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, सबको अपने मतलब अपने हिसाब से कह के, और कहीं पे जो निर्जन स्थान होता है वहीं वहीं पे आपको उस सामग्री को रख देनी है। अगर आप ऐसा रविवार और बुधवार अगर आप 2-3 बार भी करेंगे ना, तो ये समझ जाइए कि आपको 70% आराम मिल जाएगा कम से कम, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखिए करना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपको आराम नहीं मिलेगा उस चीज़ के बारे में, ना उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे सपनों के माध्यम से जो हमारी माता बहनें हैं, अगर उन पर कोई क्रिया की भी जाती है तो सपनों में उनको ज़्यादा बच्चे दिखते हैं, ठीक है। और कोई लेडीज़ वगैरह की जो मतलब लेडीज़ वगैरह दिखना, तो ये बुरी शक्तियों के मतलब ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जी के आपके ऊपर, ये समझ जाइए कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है, ठीक है ना। और देखिए, और ऐसी क्रिया अगर किसी को भी लगती है, चाहे माता बहन हो चाहे हमारे भाई कोई भी हो, तो अपना उतारा कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी निर्जन स्थान पर उस चीज़ को रख के आए, और जो आधा नींबू है उसको ऊपर से निचोड़ के उस पर चाक लगा दें, और अपने वहाँ पे फिर देखना नहीं है मुड़ के, ठीक है। और वापस वापस अपने घर पे आना है। तो जब भी आप घर के अंदर प्रवेश करें, इससे पहले अपने बढ़िया हाथ पैर बढ़िया धो लें, ठीक है ना, फिर घर के अंदर प्रवेश करें। तो इससे क्या रहता है कि जो आपके ऊपर जो बुरी शक्तियाँ रहती हैं तो वो हट जाती हैं, ठीक है ना। और फिर अगर आपको आराम मिल जाए, ठीक है ना, तो फिर आप मेरे को बता सकते हैं कि आपकी क्रियाओं जो आपने क्रिया बताई थी वो मैंने करी हुई है, तो उससे मेरे को आराम मिला हुआ है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, खाली माता बहनों के लिए। सभी को जय माँ, जय श्री राम, जय माँ काल का।